अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल शेर की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि अब बहुत जल्द शेर ड्रामे की एंडिंग आपको देखने को मिलेगी। और अब इस ड्रामे की एंडिंग में अब शेर न सिर्फ अपने बाप का बदला लेगा और बदर जमान का मुंह भी बंद कर देगा, बल्कि इसी के साथ साथ अब शेर किस तरह से फजर और फजर के बाप मलिक शुजात को मनाने वाला है, तो ये सब बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नाज़रीन, जैसा कि अब इस ड्रामे में आपको बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। अब शेर जमान न सिर्फ अपने बाप शाह जमान का बदला लेगा बल्कि शेर फजर को भी उसके घर वापस पहुंचाकर ही दम लेगा और फजर को उसकी इज्जत वापस दिलवाएगा, जिसके बाद शेर और फजर की शादी होगी। बल्कि इसी के साथ साथ एक बहुत बड़ा धमाका भी होने वाला है। तो अब जैसा कि रंगून वाला की मौत हो चुकी है और शेर और तहमीना बेगम बहुत अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि ये सब कुछ करवाने में किसका हाथ है और दोनों को इस बात का यकीन भी है कि इस बात के पीछे बदर जमान ही है। अब शेर का पूरा फोकस फजर को बचाने में है क्योंकि वो अच्छे से इस बात को जानता है कि जैसे ही उसकी नजर फजर से हटेगी तो बदर जमान फजर की भी जान ले सकता है, क्योंकि बदर जमान अच्छी तरह इस बात को समझता है कि शेर की सिर्फ और सिर्फ अब एक ही कमजोरी है और वो है फजर। अगर फजर को रास्ते से हटा दिया गया तो शेर खुद ही मर जाएगा और इसी वजह से अब शेर पूरी तरह से नजर रख रहा है कि फजर को किसी भी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंच सके। फजर ने भी शेर से यही कहा है कि तुम मेरा पीछा ना किया करो, लेकिन शेर इस चीज से बाज नहीं आने वाला है, बल्कि फजर को देखने के लिए बार बार वो हॉस्पिटल जाएगा और फजर को इस चीज की अब आदत सी हो जाएगी, क्योंकि वो भी इस बात को जानती है कि किसी और को उसकी फिक्र हो ना हो, लेकिन शेर को इसकी बहुत ही ज्यादा फिक्र है। और फजर ही शेर के सामने एक और फरमाइश रखने वाली है। फजर ही शेर से कहेगी कि शेर ऐसा कुछ करो कि मेरे बाबा मुझे माफ कर दें, कुछ भी करो, लेकिन अगर तुम मुझे मेरी इज्जत, मेरे घर में वो मकाम वापस दिलवा दो और मेरे बाबा को राजी कर लो तो तब मैं तुमसे शादी करने के लिए राजी हो जाऊंगी, क्योंकि तुम बहुत अच्छे से इस बात को जानते हो कि मैं अपने बाबा से कितनी ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, मुझे फहद के साथ यूं भागना नहीं चाहिए था, लेकिन उस वक्त मैं नादान थी, मुझे नहीं पता था कि इस चीज का नतीजा क्या निकलेगा। लेकिन अब मुझे बहुत कुछ समझ आ गया है। मैं भी ये समझ चुकी हूँ कि मेरे बाबा की बदगुमानी और मेरे बाबा की नाराजगी मुझे किस तरह से तकलीफ दे रही है। लेकिन शेर, कुछ ऐसा करो कि बाबा तुमसे मिले बगैर ही ये मान जाएं, और अगर तुम बाबा के सामने जाओगे तो वो तो तुम्हें मार डालेंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा शेर कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। अब शेर कहेगा कि तुम बहुत अच्छी हो फजर, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया, लेकिन इसके बावजूद तुम दुरुस्त ही कह रही हो कि तुम्हें बाबा की मोहब्बत मिल जाए, और अब मैं इस बात को समझ चुका हूँ कि मोहब्बत करने वाले अच्छे ही होते हैं। फजर कहेगी कि दुख भी बहुत मिलते हैं, जिसके बाद शेर कहेगा कि दुख तो मिलने ही हैं क्योंकि उनके हाथ जो काट दिए जाते हैं। अब तुम हम दोनों को ही देख लो, हम दोनों आजाद हैं और शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन शादी कर नहीं सकते क्योंकि तुम अपने बाबा और फैमिली के बगैर ये शादी कभी नहीं करोगी। इसके बाद फजर कहेगी कि तुम ये सही कह रहे हो। शेर फजर से यही कहेगा कि तुम ये शादी कभी नहीं करोगी जब तक तुम्हारे बाबा ना मान जाएं। और फजर कहेगी कि मेरी वजह से तुम्हें दुख मिल रहा है शेर, और मैं देख रही हूँ कि तुम इतने बहादुर हो गए हो कि दुख भी हंसकर सह रहे हो। जिसके बाद शेर कहेगा कि ये तो तुमने बिल्कुल ठीक बात कही है, लेकिन अब क्या शेर अपनी शेरनी से इतना भी ना सीखे। और फिर शेर कहेगा कि तुम फिक्र मत करो फजर, मुझे अगर अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं तुम्हारे बाबा को तुम तक पहुंचाकर ही रहूंगा, मैं उनको जरूर मना लूंगा। इसके बाद शेर तो अब शुजात के सामने अपना सर पेश करने वाला है, और वहीं दूसरी तरफ अब ताज बीबी को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि उसने अपनी सारी जिंदगी किस तरह से गलत इंसान के लिए वक्फ कर दी। उसे तो उसी वक्त अपने काका साहब से कहकर कहीं और शादी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर ये सारी की सारी जिम्मेदारी उसके बाप और भाइयों की भी बनती थी कि जब एक तरफ रिश्ता टूट गया तो उन्हें चाहिए था कि ताज का अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी पहले ही शादी कर देते, ताकि वो उनकी जिंदगियों में इतना जहर तो ना घोलती। अब समरा ने अपने शौहर को समझा दिया है कि अब आप लोग ताज बीबी के बारे में भी सोचिए, और मुझे ऐसा ही लग रहा है कि अब शुजात और वजाहत मिलकर कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढकर ताज की भी शादी करवा देंगे, क्योंकि ताज बीबी को अब इस तरह से रोता बिलखता कोई भी नहीं देख सकता है। अब यहाँ पर नाजरीन शेर के पास दो काम है, एक तो उसे फजर को मनाना है और सबसे पहले शुजात को फजर के लिए मनाना होगा, और उसके बाद उसे अपने बाप का भी बदला लेना है। इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले शेर मलिक शुजात की जमीन पर जाएगा, और मलिक शुजात शेर को अपने सामने देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाएगा
और उसी वक्त अपनी गन निकाल कर खड़ा हो जाएगा। शेर कहेगा कि अंकल, मेरा सर आपके लिए मौजूद है, अगर आप मुझे वाकई कत्ल करना चाहते हैं या मेरी जान लेना चाहते हैं तो मैं खुशी खुशी आपको अपनी जान दे दूंगा। आपकी बेटी ने मुझे इस काबिल तो बना दिया ना कि मैं खुद आकर आपके सामने खड़ा हो जाऊं ताकि आप अपना बदला मुझसे ले लें। आपको क्या जरूरत है कि आप अपनी बेटी से मुझे मरवाएं, जबकि मैं खुद आपसे मरने के लिए तैयार हूँ। मैं जानता हूँ फजर ने पहले बहुत बड़ी गलती की जिसकी आपने उसे इतनी ज्यादा सजा भी दे दी, और वो शायद इस काबिल थी कि उसे आपका भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए था, लेकिन वो आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। अब वो समझ चुकी है कि उसने जो कुछ भी किया है वो बहुत गलत किया है और वो आपकी मोहब्बत के लिए तरस रही है। उसने तो मुझसे शादी करने से साफ साफ इनकार कर दिया था, बल्कि वो तो हॉस्पिटल में भी शिफ्ट हो चुकी है। अब मेरा और उसका कोई राब्ता भी नहीं होता। मैं उसकी हिफाजत कर रहा हूँ क्योंकि उसने मेरी जान बचाई थी और अब उसके पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं उसकी जान लेने के लिए, और मैं चाहता हूँ कि ये जिम्मेदारी आप खुद निभाएं क्योंकि वो आपकी बेटी है। और क्या औलाद को ये साबित करने की जरूरत होती है कि उन्हें आपसे मोहब्बत है? आपने तो कभी साबित नहीं किया कि आपको उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत है। अगर वो एक मर्तबा गलती करके वापस आ गई थी तो आपने उसे माफ नहीं किया, आपने ये जताया ही नहीं कि आपको उससे मोहब्बत है, और इस मर्तबा भी जब उसने आपकी बात नहीं मानी तो आपने फिर वही रुख इख्तियार कर लिया। मैं आपसे यही कहूंगा कि आपकी ये नाराजगी तो सब कुछ तबाह कर रही है, आपकी बेटी को भी, और मैं ये भी अच्छे से जानता हूँ कि ये सब कुछ आपको भी तबाह कर रहा है। और यहाँ पर तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि शेर की बातें सुनकर शुजात का दिल पिघल जाएगा और मुमकिन है कि शुजात फजर को माफ करके घर वापस लाने के लिए भी तैयार हो जाए। फिर जैसे ही शेर को इस बात का पता चलेगा कि शुजात मान गया और उसने फैसला कर लिया है कि वो फजर को माफ करके अपने घर में वापस ले आएगा, तो शेर अपना बदला लेने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि अब शेर को बदर जमान और उसके बेटों को भी ठिकाने लगाना है। और यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि शेर अब बहुत बड़ी गेम खेलेगा। सबसे पहले तो वो फहद और आहद का काम तमाम करवाएगा, और इस तरह से नहीं करवाएगा कि सबको लगे कि किसी ने उनका कत्ल किया है, बल्कि फहद और आहद की इसी तरह से मौत करवाएगा जिस तरह से बदर जमान ने शेर की और उसके बाप की करवाने की कोशिश की थी। यानी कि शेर अब फहद और आहद का एक्सीडेंट करवाएगा और इसी एक्सीडेंट में कार में आग लगाकर दोनों का काम तमाम हो जाएगा। फिर बदर जमान को भी जैसे ही इस बात का पता चलेगा कि शेर सारी की सारी सच्चाई जानता है और वो सिर्फ और सिर्फ उसे बेइज्जत करने के लिए सब कुछ कह रहा था, इतना ही नहीं बल्कि शेर ने उसके बेटों को भी खत्म कर दिया है, वो भी भागने की कोशिश करेगा। बदर जमान को तो अपनी जान अपने बेटों की मौत से भी ज्यादा प्यारी होगी, जिसके बाद जैसे ही बदर जमान भागेगा तो शेर अब बदर जमान को भागने नहीं देगा, बल्कि शेर बदर जमान को भी पकड़ लेगा, और जैसे ही बदर जमान उसके हाथ में आएगा तो शेर बदर जमान को खत्म करने वाला है। और इतना ही नहीं बल्कि बदर जमान बहुत ज्यादा माफिया मांगेगा और शेर से कहेगा, मैं भटक गया था शेर, मुझे माफ कर दो। लेकिन शेर यहाँ पर बदर जमान को माफ नहीं करने वाला है, बल्कि शेर यहाँ पर बदर जमान को भी खत्म कर देगा और कहेगा, आपकी सजा यही है चचा जान कि आप मेरे बाबा के पास चले जाएं, क्योंकि वो आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते थे, वो हमेशा आपको अपने साथ ही रखना चाहते थे। तो अब जब वो ऊपर चले गए हैं तो आप यहाँ पर रहकर क्या करेंगे, और अब आपको ऊपर ही चले जाना चाहिए। शेर जमान बदर जमान को मारने के बाद जब घर वालों को लेकर शुजात के घर एक मर्तबा फिर से जाएगा, और शुजात ना सिर्फ फजर को माफ करके वापस ले आएगा, बल्कि ताज बीबी और सब लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि वो गलती पर थे, जिसके बाद मलिक शुजात बहुत अच्छे से और इज्जत से फजर की शादी शेर से करेगा। और इस ड्रामे की एंडिंग पर शेर की शादी फजर से होने वाली है, और इसी के साथ मलिक शुजात अपनी बेटी को शेर के साथ विदा कर देगा। तो नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? बहुत से लोगों का तो इस बारे में यही कहना था कि काका साहब अपनी बीमारी की वजह से अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में ये फैसला करेंगे कि वो रईस शाह जमान की दुश्मनी को खत्म करना चाहते हैं और इन दोनों खानदानों को आपस में मिलवा देना चाहते हैं, और वो अपनी इस ख्वाहिश को अपनी जिंदगी में ही पूरा कर देंगे। लेकिन शायद ऐसा मुमकिन ना हो, ये सब कुछ शेर जमान खुद ही अकेले हैंडल करेगा। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, और आप में से कौन कौन ये चाहता है कि जल्द से जल्द मलिक शुजात अपनी नाराजगी को खत्म करके शेर की फजर से शादी कर दे? तो अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।